नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो विष्णु के एक रूप, हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवत्व की त्रिमूर्ति में से एक, जगन्नाथ को समर्पित है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद से परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों के स्थान पर किया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर का नहीं, और इसकी शुरुआत पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन चौदहगंगा ने की थी। मंदिर के कई अनुष्ठान ओडियाना तंत्र पर आधारित हैं जो महायान तंत्र के साथ साथ शबरी तंत्र के परिष्कृत संस्करण हैं जो क्रमशः तांत्रिक बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं। स्थानीय किंवदंतियां मूर्तियों को आदिवासी जनजातियों से जोड़ती हैं और दैतापति सेवक आदिवासियों के वंशज होने का दावा करते हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिन्न क्षेत्रों में से एक है। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए रथों या मंदिर की कारों पर खींचा जाता है। मंदिर में पूजा भील सबर आदिवासी पुजारियों के साथ साथ अन्य समुदायों के पुजारियों द्वारा की जाती है। अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के प्रतीकों के विपरीत जगन्नाथ की छवि लकड़ी से बनी है और हर 12 या 19 साल में औपचारिक रूप से एक सटीक प्रतिकृति द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। यह मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कई किंवदंतियों का मानना है कि कृष्ण का हृदय यहाँ रखा गया था और जिस सामग्री से इसे बनाया गया था वो हृदय को नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए उन्हें इसे हर 7 साल में बदलना पड़ता था। मंदिर सभी के लिए पवित्र है, हिंदू और विशेष रूप से वैष्णव परंपरा वाले। कई महान वैष्णव संत जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद मंदिर से निकटता से जुड़े हुए थे। रामानुज ने मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में एमार मठ की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो 4 शंकराचार्यों में से एक की सीट है। ये गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु देवता जगन्नाथ के प्रति आकर्षित थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे थे। मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चौदहगंगा ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में किया था, जैसा कि उनके वंशज नरसिम्हदेव द्वितीय और मातृपक्ष के राजेंद्र चोल के केंदुपटना ताम्रपत्र शिलालेख में वर्णित है। अनंतवर्मन मूल रूप से शैव थे और 1112 ही में उत्कल क्षेत्र, जहां मंदिर स्थित है, पर विजय प्राप्त करने के कुछ समय बाद वे वैष्णव बन गए। 1134-1135 पू के एक शिलालेख में मंदिर के लिए उनके दान का विवरण दर्ज है। इसलिए मंदिर का निर्माण 1112 ही पू के कुछ समय बाद शुरू हुआ होगा। 1877 मंदिर इतिहास की एक कहानी के अनुसार इसकी स्थापना अनंग भीमदेव द्वितीय ने की थी। विभिन्न इतिहासों में निर्माण के वर्ष का अलग अलग उल्लेख 1196, 1197, 1205, 1216 या 1226 के रूप में किया गया है। इससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था या मंदिर का जीर्णोद्धार अनंतवर्मन के पुत्र अनंग भीम के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर परिसर को गंगा राजवंश और गजपति राजवंश सहित बाद के राजाओं के शासनकाल के दौरान और विकसित किया गया था। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिकड़ी हैं। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी और विश्वधात्री के देवताओं के साथ पवित्र नीम की लकड़ियों से उकेरे गए देवता हैं, जिन्हें रत्नजड़ित मंच पर बैठे दारू या रत्नबेदी के रूप में जाना जाता है। मौसम के अनुसार देवताओं को अलग अलग वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। इन देवताओं की पूजा मंदिर के निर्माण से पहले से चली आ रही है और संभवतः इसकी उत्पत्ति एक प्राचीन आदिवासी मंदिर में हुई होगी। देवता का सबसे पुराना उल्लेख इंद्रभूति द्वारा रचित उद्याना वज्रयान तांत्रिक पाठ ज्ञान सिद्धि में है, जो जगन्नाथ के आह्वान के साथ शुरू होता है।
सरला दास ने अपने सरला महाभारत में आदि पर्व और मध्य पर्व में बुद्ध के साथ जगन्नाथ की पहचान की। मदाला पंजी की किंवदंतियों के अनुसार पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जो भरत और सुनंदा के पुत्र और एक मालव राजा थे, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में है। राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा। इसकी ऊंचाई 1000 हाथ 457.2 मीटर थी। उन्होंने ब्रह्मांड निर्माता ब्रह्मा को मंदिर और छवियों को पवित्र करने के लिए आमंत्रित किया। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति के संबंध में पारंपरिक कहानी यह है कि द्वापर युग के अंत में विष्णु के एक रूप, जगन्नाथ की मूल छवि, इंद्रनीला मणि के रूप में तट के पास एक बरगद के पेड़ के पास प्रकट हुई थी, या नीला गहना। यह इतना चमकदार था कि यह तत्काल मोक्ष प्रदान कर सकता था, इसलिए देवता, धर्म या यम इसे पृथ्वी में छिपाना चाहते थे और सफल रहे। कलियुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न उस रहस्यमय छवि को ढूंढना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तब विष्णु ने उन्हें पुरी के समुद्र तट पर जाने और उसके तने से एक छवि बनाने के लिए एक तैरता हुआ लट्ठा ढूंढने का निर्देश दिया। फिर इंद्रद्युम्न को लकड़ी का लट्ठा मिला। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें से नरसिंह प्रकट हुए और निर्देश दिया कि नारायण को 4 गुना विस्तार के रूप में बनाया जाना चाहिए, यानी परमात्मा को वासुदेव के रूप में, उनके व्यूह को संकर्षण के रूप में, उनकी योगमाया को सुभद्रा के रूप में और उनके विभाव को सुदर्शन के रूप में। इसके बाद विश्वकर्मा एक कारीगर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पेड़ से जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की छवियां तैयार कीं। जब प्रकाश से चमकता हुआ ये लट्ठा समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दिया, तो नारद ने राजा से कहा कि इसमें से 3 देवता बनाएं और उन्हें एक मंडप में स्थापित करें। इंद्रद्युम्न ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से देवताओं को रखने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और देवताओं को बनाने के लिए विष्णु स्वयं एक बढ़ई के रूप में प्रकट हुए, इस शर्त पर कि जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 2 सप्ताह के बाद ही रानी यानी इंद्रद्युम्न की पत्नी बहुत चिंतित हो गईं। मंदिर से कोई आवाज न आने पर उसने बढ़ई को मरा हुआ समझ लिया। इसलिए उसने राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। इस प्रकार वे विष्णु को काम पर देखने गए, जिस पर विष्णु ने अपना काम छोड़ दिया और देवताओं को अधूरा छोड़ दिया। देवता हाथों से विहीन था, लेकिन एक दिव्य आवाज ने इंद्रद्युम्न को उन्हें मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। ये भी व्यापक रूप से माना जाता है कि देवता बिना हाथों के होने के बावजूद दुनिया पर नजर रख सकते हैं और उसके स्वामी बन सकते हैं। इस प्रकार मुहावरा गैर हिंदुओं, जैन, सिख, बौद्धों को छोड़कर और विदेशियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने 1506 में मंदिर का दौरा किया था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा नियम मंदिर के निर्माण के बाद से ही मौजूद है और वर्तमान में यह अक्सर विवाद और बहस का विषय बन जाता है, जो कई दशकों से चल रहा है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के अनुसार विदेशी लोग मंदिर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब वो गजपति सेवकों और शंकराचार्य से मिल सकते हैं, फिर उन्हें भगवान जगन्नाथ के दूसरे नाम चकन्यान को देखने की भी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इस सिद्धांत ने अभी तक प्रभाव नहीं डाला है और ये लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है। स्वयं जगन्नाथ से शुरू करते हुए इतिहास कहता है कि वो एक आदिवासी देवता थे, जिन्हें भील और सबर लोग नारायण के प्रतीक के रूप में सुशोभित करते थे। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि वह नीलामाधव है, जो नीले पत्थर से बनी नारायण की मूर्ति है और आदिवासियों द्वारा पूजा की जाती है। उन्हें नीलगिरी, नीले पर्वत या नीलाचला में लाया गया और बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ के रूप में वहां स्थापित किया गया। ये भी दावा किया जाता है कि लकड़ी से बनी प्रतिमाओं का लकड़ी के खंभों की पूजा करने की एक प्रणाली के रूप में वनवासियों या वनवासियों से दूर का संबंध है। सबसे बड़ी बात यह है कि दैतापति, जिनके पास मंदिर के अनुष्ठानों को करने की जिम्मेदारियों का एक अच्छा हिस्सा है, ओडिशा की पहाड़ी जनजातियों के वंशज होने का दावा किया जाता है, जिन्हें जगन्नाथ का करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है।
इसलिए ओडिशा की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाने जाने वाले श्री क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास की शुरुआत हिंदू जनजातियों की संस्कृतियों में पाई जाती है। 3 देवताओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रतीक के रूप में दावा किया जाने लगा, जिन्हें आमतौर पर रत्नत्रय, जैन संस्कृति के त्रिरत्न माना जाता है, जिसके आत्मसात होने से सर्वज्ञता और मोक्ष मिलता है। माधवाचार्य सहित सभी प्रसिद्ध आचार्य इस क्षेत्र में आते रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने यहाँ अपना गोवर्धन मठ स्थापित किया। गुरु नानक ने अपने शिष्यों बाला और मंदा के साथ इस स्थान का दौरा किया था। गौड़ीय वैष्णववाद के चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक यहाँ रहे। उन्होंने घोषणा की कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके भगवान के प्रेम को फैलाया जा सकता है। वल्लभ ने मंदिर का दौरा किया और श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय पाठ किया। उनका बैठने का स्थान आज भी उनकी बैठकजी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका शाब्दिक अर्थ उनकी सीट है। यह उनकी पूरी यात्रा की पुष्टि करता है। भाग लेने वाले कुछ पंडित युवा वल्लभ से ईर्ष्या करने लगे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। अगला दिन एकादशी था, एक उपवास का दिन जहां व्यक्ति को अनाज से उपवास करना चाहिए। पंडितों ने वल्लभ को भगवान जगन्नाथ का चावल का प्रसाद दिया, जिसके लिए यह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। यदि वल्लभ ने इसे खा लिया तो वह अपना उपवास का व्रत तोड़ देगा, लेकिन यदि उसने इसे नहीं खाया तो वह जगन्नाथ का अनादर करेगा। इसलिए वल्लभ ने पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रसाद अपने हाथ से स्वीकार किया। वह वहीं मंदिर में खड़ा रहा, शेष दिन और रात प्रसाद की महिमा के श्लोकों को समझाते हुए बिताया और अगली सुबह सूर्योदय के बाद प्रसाद खाया। सिख आरती। गगन में थाल। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक द्वारा 1506 या 1508 में अपनी यात्रा के दौरान, जिसे उदासी कहा जाता था, पूर्वी भारत में पूज्य जगन्नाथ मंदिर में पढ़ा गया था, पुरी। यह आरती केवल गाई जाती है, किसी थाली या दीपक आदि के साथ नहीं की जाती। यह मंदिर सबसे पवित्र वैष्णव हिंदू 4 धाम स्थलों में से एक है। 4 दिव्य तीर्थ स्थल हैं, दूसरे हैं रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारका। हालांकि उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रचारित हिंदू धर्म का अद्वैत स्कूल, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदू मठ संस्थानों का निर्माण किया, 4 धाम की उत्पत्ति का श्रेय दृष्टा को देते हैं। 4 मंदिर 4 प्रमुख बिंदुओं या भारत के 4 कोनों में स्थित हैं और उनके सहायक मंदिर उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर हैं। दक्षिण। हालांकि वैचारिक रूप से मंदिर हिंदू धर्म के संप्रदायों अर्थात शैववाद और वैष्णववाद के बीच विभाजित हैं, 4 तीर्थ स्थल पूरी तरह से हिंदू धर्म हैं। हिमालय में 4 धाम हैं, जिन्हें छोटा 4 धाम शाब्दिक अर्थ छोटे 4 धाम पीठ कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सभी उत्तराखंड राज्य में हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। उद्धरण वांछित भारत के 4 प्रमुख बिंदुओं की यात्रा को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, जो अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार इन मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। परंपरागत रूप से यात्रा पुरी से पूर्वी छोर पर शुरू होती है, जो दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ती है, जैसा कि आमतौर पर हिंदू मंदिरों में परिक्रमा के लिए किया जाता है। मंदिर परिसर 37,000 वर्ग मीटर 400,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला है और ऊंची किलेबंद दीवार से घिरा हुआ है। 6.1 मीटर 20 फीट ऊंची इस दीवार को मेघनादा पचेरी के नाम से जाना जाता है। कूर्म बेधा के नाम से जाने वाली एक और दीवार मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। इसमें कम से कम 120 मंदिर और तीर्थस्थल हैं। अपनी मूर्तिकला समृद्धि और कलिंग वास्तुकला की तरलता के साथ ये भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। मंदिर में 4 अलग अलग अनुभागीय संरचनाएं हैं, अर्थात देवला, विमान या गर्भगृह, जहां त्रिदेव देवताओं को रत्नवेदी या मोतियों के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। रेखा देवला शैली में मुखशाला, ललाट बरामदा, नटमंडप है, जिसे जगमोहन दर्शक नृत्य कक्ष और भोगमंडप प्रसाद कक्ष के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य मंदिर एक घुमावदार मंदिर है और शीर्ष पर नीला चक्र है, जो विष्णु का 8 तीलियों वाला चक्र है।
यह अष्टधातु 8 धातुओं के मिश्रण से बना है और इसे पवित्र माना जाता है। ओडिशा में मौजूदा मंदिरों में भगवान जगन्नाथ का मंदिर सबसे ऊंचा है। मंदिर का टॉवर पत्थर के एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था, जो आंतरिक गर्भगृह के ऊपर 65 मीटर 214 फीट की ऊंचाई पर है, जहां देवता निवास करते हैं। आसपास के परिदृश्य पर हावी है। आसपास के मंदिरों और आसपास के हॉलों या मंडपों की पिरामिड नुमा छतें पहाड़ की चोटियों की तरह टॉवर की ओर सीढ़ियां चढ़ती हैं। नीला चक्र वह चक्र है जो जगन्नाथ मंदिर के शिखर के शीर्ष पर लगा हुआ है। प्रथा के अनुसार नील चक्र पर हर रोज एक अलग झंडा लहराया जाता है। नील चक्र पर फहराए गए झंडे को पतित पावन, शाब्दिक रूप से पतित को पवित्र करने वाला कहा जाता है, और यह गर्भगृह में रखे गए देवताओं की छवि के बराबर है। नील चक्र एक है बाहरी परिधि पर 8 नवगुंजरों की नक्काशी वाली डिस्क, जिसका मुख ऊपर ध्वज स्तंभ की ओर है। यह अष्टधातु से बना है और 3.5 मीटर 11 फीट ऊंचा है, जिसकी परिधि लगभग 11 मीटर 36 फीट है। सिंहद्वार, जिसका संस्कृत में अर्थ है शेर द्वार, मंदिर के 4 द्वारों में से एक है और मुख्य प्रवेश द्वार है। सिंहद्वार का नाम प्रवेश द्वार के दोनों ओर झुके हुए शेरों की 2 विशाल मूर्तियों के कारण रखा गया है। गेट का मुख पूर्व की ओर है, जो बड़ा डांडा या ग्रैंड रोड पर खुलता है। बैसी पहाच या 22 सीढ़ियों की उड़ान मंदिर परिसर में ले जाती है। जगन्नाथ के एक देवता को पतित पावन के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है दलितों और गिरे हुए लोगों का उद्धारकर्ता। प्रवेश द्वार के दाईं ओर चित्रित है। प्राचीन काल में जब अछूतों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, वे पतित पावन से प्रार्थना कर सकते थे। मंदिर के 2 रक्षकों जया और विजया की मूर्तियां द्वार के दोनों ओर खड़ी हैं। रथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं को इस द्वार के माध्यम से मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। गुंडिचा मंदिर से लौटने पर उन्हें देवी लक्ष्मी, जिनकी मूर्ति दरवाजे के ऊपर खुदी हुई है, को यात्रा पर अपने साथ ले जाने की उपेक्षा के लिए औपचारिक रूप से मनाना पड़ता है। तभी देवी उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं। एक शानदार 16 भुजाओं वाला अखंड स्तंभ, जिसे अरुणा स्तंभ के नाम से जाना जाता है, मुख्य द्वार के सामने खड़ा है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सूर्य देव के सारथी अरुण की मूर्ति है। अरुण स्तंभ के बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अपने वर्तमान स्थान से पहले ये कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित था। बाद में मराठा गुरु ब्रह्मचारी गोसाई इस स्तंभ को कोणार्क से लाए। दैनिक प्रसाद दिन में 6 बार देवता को चढ़ाया जाता है। इनमें शामिल हैं सुबह देवता को दिया जाने वाला प्रसाद, जो उनका नाश्ता बनता है और इसे गोपाल वल्लभ भोग कहा जाता है। इसमें 7 वस्तुएं शामिल हैं: खोआ, लाहुनी, मीठा नारियल का छिलका, नारियल का पानी और चीनी से मीठा किया गया पॉपकॉर्न, जिसे खाई, दही और पके केले कहा जाता है। सकल धूपा अपनी अगली पेशकश लगभग 10 बजे करता है। इसमें आमतौर पर 13 वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनमें इंदुरी पैठा और मंथा पुली शामिल हैं। बड़ा संखुड़ी भोग अगला प्रसाद बनता है, जिसमें दही और कांजी पायस के साथ पखला शामिल होता है। रत्नाबेदी से लगभग 61 मीटर 200 फीट दूर भोग मंडप में प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसे छत्र भोग कहा जाता है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में तीर्थयात्रियों को मंदिर का भोजन साझा करने में मदद करने के लिए पेश किया था। मध्याह्न धूप दोपहर में अगला प्रसाद बनता है। देवता को अगला प्रसाद शाम को लगभग 8 बजे बनाया जाता है, जिसे संध्या धूप के रूप में जाना जाता है। भगवान को अंतिम प्रसाद बड़ा सिंघारा भोग कहा जाता है। मंदिर की रसोई दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी रसोई है। परंपरा यह मानती है कि मंदिर की रसोई में पकाए जाने वाले सभी महाप्रसाद की देखरेख स्वयं मंदिर की महारानी देवी लक्ष्मी करती हैं, और यदि तैयार किए गए भोजन में कोई दोष होता है तो एक छाया कुत्ता मंदिर की रसोई के पास दिखाई देता है, जो एक संकेत है उसकी नाराजगी। यदि छाया कुत्ता दिखाई देता है तो भोजन को तुरंत दफना दिया जाता है और एक नया बैच पकाया जाता है। उत्पादित भोजन की सभी 56 किस्में शाकाहारी हैं और प्याज और लहसुन के बिना तैयार की जाती हैं।
हर साल कई त्योहार होते हैं जिनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। जून या जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार रथ यात्रा या रथ उत्सव है। इस शानदार उत्सव में 3 विशाल रथों या रथों का जुलूस शामिल होता है, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं को बड़डांड या पुरी के ग्रैंड एवेन्यू से होते हुए उनके अंतिम गंतव्य गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। अन्य पना संक्रांति हैं, जिन्हें विषु संक्रांति और मेषौर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान यात्रा के बाद ज्येष्ठ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के मुख्य देवता अनवसर घर नामक एक गुप्त वेदी पर जाते हैं, जहां वे अगले अंधेरे पखवाड़े या कृष्ण पक्ष तक रहते हैं। इसलिए भक्तों को उन्हें देखने की अनुमति नहीं है। इसलिए भक्त पास के ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ मंदिर में, जो कि 4 हाथों वाले विष्णु का प्रतीक है, जगन्नाथ के स्वरूप की पूजा करते हैं। भक्तों को रथ यात्रा से एक दिन पहले देवताओं की पहली झलक मिलती है, जिसे नवयौवन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारी स्नान करने के बाद देवता बुखार से पीड़ित हो जाते हैं और 15 दिनों तक दैतापति नामक विशेष सेवकों द्वारा उनका इलाज किया जाता है। इस अवधि के दौरान पका हुआ भोजन देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। जगन्नाथ त्रय की पूजा आमतौर पर पुरी के मंदिर के गर्भगृह में की जाती है, लेकिन आषाढ़ के महीने या मानसून के महीने के दौरान, जो आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में पड़ता है, उन्हें बड़डांड या देवत्व सड़क पर लाया जाता है और विशाल रथों या रथों में गुंडिचा मंदिर तक 3 किलोमीटर की यात्रा करें, जिससे जनता को दर्शन या देवताओं के पवित्र दर्शन की अनुमति मिल सके। इस त्योहार को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है रथों की यात्रा। रथ विशाल पहियों वाली लकड़ी की संरचनाएं हैं, जिन्हें हर साल नए सिरे से बनाया जाता है और भक्तों द्वारा रस्सियों से खींचा जाता है। जगन्नाथ का रथ लगभग 14 मीटर 45 फीट ऊंचा और 11 मीटर 35 फीट चौड़ा होता है और इसके निर्माण में लगभग 2 महीने लगते हैं। पुरी के कलाकार और चित्रकार कारों को सजाते हैं और पहियों पर फूलों की पंखुड़ियां और अन्य डिजाइन, लकड़ी पर नक्काशीदार सारथी और घोड़े और सिंहासन के पीछे की दीवार पर उल्टे कमल चित्रित करते हैं। रथयात्रा के दौरान खींचे जाने वाले जगन्नाथ के विशाल रथों की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द जगरनॉट से हुई है। रथ यात्रा को श्री गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान छेरा पहरा पानी से बुहारना है। त्योहार के दौरान गजपति राजा एक सफाईकर्मी की पोशाक पहनते हैं और छेरा पहाड़ा अनुष्ठान में देवताओं और उनके रथों के चारों ओर झाड़ू लगाते हैं। गजपति राजा सोने के हैंडल वाली झाड़ू से रथों के आगे सड़क को साफ करते हैं और अत्यंत भक्ति के साथ चंदन का पानी छिड़कते हैं। प्रथा के अनुसार, हालांकि गजपति राजा को कलिंग साम्राज्य में सबसे महान व्यक्ति माना जाता है, फिर भी वह जगन्नाथ को छोटी सेवा प्रदान करते हैं। इस अनुष्ठान ने संकेत दिया कि जगन्नाथ के प्रभुत्व के तहत शक्तिशाली संप्रभु गजपति। इसके अलावा शासक राजवंश ने 1150 ईस्वी के आसपास महान मंदिर के पूरा होने पर रथ यात्रा की शुरुआत की। ये त्योहार उन हिंदू त्योहारों में से एक था जिसकी जानकारी पश्चिमी दुनिया को बहुत पहले ही मिल गई थी। आधुनिक इटली के पोडेनोन के एक फ्रांसिस्कन भिक्षु ओडोरिक ऑफ पोडेनोन ने 1316-1318 में भारत का दौरा किया था। मार्को पोलो द्वारा जेनोइस जेल में रहते हुए उनकी यात्रा का विवरण तय करने के लगभग 20 साल बाद 1321 के अपने लेख में ओडोरिक ने बताया कि कैसे लोगों ने देवताओं को रथों पर बिठाया और राजा, रानी और सभी लोगों ने उन्हें गीत और संगीत के साथ चर्च से बाहर निकाला। आषाढ़ त्रयोदशी को मनाया जाता है। नीलाद्रि विजय रथ यात्रा का समापन दिन है। इस दिन देवता रत्नबेदी में लौटते हैं। यहाँ जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला चढ़ाते हैं। माह की कृष्ण द्वितीया से विजयादशमी तक परंपरा के अनुसार माधव को दुर्गा, जिसे दुर्गा माधव के नाम से जाना जाता है, के साथ मंदिर परिसर के दौरे पर ले जाया जाता है। पहले 8 दिनों तक मंदिर के भीतर भ्रमण मनाया जाता है। अगले 8 दिनों के लिए देवताओं को पालकी पर मंदिर के बाहर डोला मंडप लेन में स्थित पास के नारायणी मंदिर में ले जाया जाता है। उनकी पूजा के बाद
उन्हें वापस मंदिर में लाया जाता है। नवकलेवर जगन्नाथ से जुड़ा एक अनुष्ठान है जो हर 8, 12 या 19 साल में होता है, जब आषाढ़ के एक चंद्र महीने के बाद आषाढ़ का दूसरा चंद्र महीना आता है, जिसका अर्थ है नया शरीर। इस अनुष्ठान में जगन्नाथ मंदिर में नई छवियों की स्थापना और कोयली वैकुंठ के मंदिर में पुरानी छवियों को दफनाना शामिल है। इस उत्सव को लाखों लोग देखते हैं। नवकलेवर के दौरान 30 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर का दौरा किया, जिससे ये दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले त्योहारों में से एक है।